हेलो स्टूडेंट्स। सो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब अगले क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है और बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। ठीक है। So with reference to ancient India, consider the following statement. The concept of stup is a Buddhist in origin. Stup was generally a repository of relics, and stup was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. तो आपको ये बताना था कि इसमें से कितने कथन सही हैं। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डीपली डिस्कस किया था। यहाँ पर यदि हम देखें तो स्तूप की जो संकल्पना है ये हमको ऋग्वेद से देखने को मिलती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कंसेप्ट ऑफ हिंदू जो स्तूप है ये बेसिकली हिंदुइज्म या जो एंशिएंट हिस्ट्री का पीरियड है जो कि बुद्ध से पहले का है वहां से हमको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट नंबर 1 गलत हो गया। अब यदि पॉइंट नंबर 1 गलत हो गया तो इसका मतलब हमको ये देखना है कि अब ये 2 और 3 इन दोनों में से कौन सा सही। तो स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है, ये बिल्कुल सही है ना। पॉइंट नंबर 2 सही है। और बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी, तो पॉइंट नंबर 3 भी सही है। तो इस तरीके से यहाँ पर केवल 2 सही हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो ओनली 2 इज द राइट आंसर। अब इसका यदि हम प्रूफ देखें तो ये प्रूफ देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्तूप जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, थूप या थूहा या ढेर। और स्तूप जो है वो समाधि स्मारक होते हैं। ठीक है। और स्तूप का शब्द हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही तरीके से पढ़ाया हुआ था। ठीक है। तो द वर्ड स्तूप दो फाउंड इन ऋग्वेद। ओके। तो यहाँ पर ऋग्वेद में हमें इसका पहला उल्लेख देखने को मिला है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच।